आज हम करेंगे चैप्टर 4 का 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है जिसकी मैक्सिमम पावर जो है वो 2 होती है, ठीक है। और ये किसकी फॉर्म में होता है? ये ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ए बी सी, और उसके साथ वेरिएबल लगाता है, ओके, इक्वल टू 0। तो जैसे कि मतलब एग्जांपल है 3x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये आपका राइट जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी कितनी पावर लगी हुई है? 2। अगर इन केस यहाँ पर 3 लगा होता है तो क्या करेंगे आंसर में, वैल्यू में, ठीक है, क्योंकि वो पूछ रहे हैं ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसका पता करना है कि नहीं है। अगर यहाँ पे 2 लगा होगा, 2 की पावर होगी तो ये है। अगर यहाँ पे 3 है तो तब नहीं होता है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता है, क्योंकि मैक्सिमम पावर क्या होती है? 2 होती है। चलिए नेक्स्ट इसके रूल जो है ये आपने 9th में ही पढ़े होंगे, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। इसके फार्मूले हैं जो इस तरह से मतलब सम करना है हमने। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर b प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड है a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। फोर्थ है a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। फिफ्थ है a माइनस बी का क्यूब इक्वल टू, यहाँ पे लगाना है जैसे कि a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। देखो बेटा ये ना आपको ऐसे याद नहीं होंगे, आप जब तक इसकी सम नहीं करोगे ना, जैसे जैसे आप सम करते जाओगे ना, आपने ये रूल रटने नहीं है, ठीक है। सही जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना इनकी उतने आपको ये याद होंगे। ये आप एक कॉपी में अलग से इसको जो है लिख के रख लीजिए कि देख क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है हमने देखना होता है, हमने कैसे करना होता है, ठीक है। नंबर 1 जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसमें है कि जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन आ जाता है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, और इसकी जो मतलब कि लेंथ है वो x है और ब्रेथ जो है वो y है, ठीक है। हम लेट लेके चलते थे ना कि भाई एक को x ले लेते हैं, एक को y ले लेते हैं, लेकिन इसमें क्या करना है, वेरिएबल जो है बच्चे एक ही रखना होता है, x ही रखना होता है, ठीक है। अब मान लो इसकी ये x जो है हमारी लेंथ है। अब सोचोगे कि भाई इसको भी हमने x करना है ना, लेकिन करना क्या होता है कि अगर मान लो यहाँ पे ब्रेथ ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या करना होता है, इसको हमने प्लस करना, मतलब 2 ज़्यादा है तो ये +2 कर देते हैं। अगर ये कम है तो इसको x माइनस 2 कर देते हैं, ठीक है। हमने ये लेट लेके चलना होता है, x ही वेरिएबल पूरी एक्सरसाइज में चलेगा, y का नामो निशान नहीं होगा। सेकंड ये हमने बात ध्यान में रखनी होती है कंसेक्यूटिव नंबर, जैसे क्रमागत संख्या जो है वो वाले सम कैसे करते हैं, जब मैं कराऊंगी आपको तब मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगी इसकी। वैसे मैं बता देती हूँ कि जैसे एक को हमने x ले लिया और जो आगे आने वाली संख्या जो होती है उसको हमने x+1 या x+2 x+3 इस तरह से करना है। अगर माइनस में है तो x-1 x-2 इस तरह से करना है। अगर एज वाला क्वेश्चन आ जाता है तो क्या करना होता है, अगर घट रही है उम्र तो माइनस में करेंगे x-1 सेकेंड, ठीक है। एक तरफ तो x होगा ना, दूसरी तरफ जैसे हम कहते हैं ना एक को x मान लेते हैं दूसरे को y मान लेते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं, इसमें x ही मानना होता है। अगर एक पार्टी x है तो दूसरा जो है x-1 है, अगर कम है उम्र की बात कर रहे हैं। अगर ज़्यादा उम्र की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, हम उसको बढ़ा देते हैं, x+1 जैसे कर दिया, x+2 कर दिया, वो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में जितने भी साल अगर ज़्यादा हैं तो वो प्लस में आ जाएगी, अगर कम है तो ये माइनस में आ जाएगी। अगर दुगनी है, जैसे कि दुगनी है, 5 गुनी है, 6 गुनी है, तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अगर आपका स्पीड वाला क्वेश्चन आ गया, स्पीड वाला जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी उसमें मैं आपको ये समझा दूंगी, ठीक है। इस तरह से करना है, डबल हमने लिखना था, डिस्टेंस इधर भी डिस्टेंस अपॉन में x माइनस डिस्टेंस अपॉन में x इक्वल टू टाइम करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि डिस्टेंस हमने कर देनी, जैसे 50 है, 100 है, कुछ भी है, तो यहाँ पे अगर मतलब स्पीड घट रही है, इधर माइनस होके कितनी स्पीड घट रही है वो हमने लिख देना है। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख देती हूँ, मान लो 5 घट रही है या 50 घट रही है तो हमने इसका मतलब यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। अगर बढ़ रही है तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया, ठीक। सबसे पहले ना ये कॉन्सेप्ट हमने समझना होता है कि हमने करना क्या है इस पूरे चैप्टर में, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
कि नहीं है। देखो ये इस तरह से नहीं पता लगेगा, ये सॉल्व करने के बाद ही पता लगेगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x-3। तो इसमें देखिए x+1 का होल स्क्वायर, तो इसमें फॉर्मूला लग रहा है, तो वो हमने लगाना है। x+1 का होल स्क्वायर इस तरह के सम में जो है बेटा, इस तरह ये वाला फॉर्मूला लगेगा, a+b का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है आपका। हमारा ये जो सम होता है ना, उसका रूप होता है उसका। से मान लो ये x है, इसको हमने a माना, प्लस का प्लस किया। अब ये 1 है, हमने इसको b माना और ये इसका स्क्वायर लग गया। कई बच्चों में ना कंफ्यूजन होती है कि भाई ये a+b तो हम आगे लगाते नहीं है, हम तो इस फॉर्मूले के साथ किससे साथ हम करते हैं सम। तो ये क्या चीज़ होती है? तो ये बेटा ये जो है सम होता है, आपका सम होता है। ठीक है, जो x होता है ना उसको हम a मानते हैं और ये जो कोई नंबर होता है उसको हमने b मानना है। ये पहले ये चीज़ समझो। ठीक है, उसके बाद देखिए फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है हमने सम को सॉल्व करना है। तो ये चीज़ बार बार हमने यहाँ नहीं लेके आनी है, इसके हिसाब से हमने सम करना है। अब देखिए, अब ये a क्या है, x को हमने ब्रैकेट में लिया क्योंकि स्क्वायर में है ना, तो हमने ब्रैकेट में लेना x का स्क्वायर प्लस का प्लस, b हमारा क्या है 1 है, b को हमने 1 के फॉर्म में लिया और इसको ब्रैकेट में किया क्योंकि स्क्वायर हमने लगाना है ऊपर। ठीक है, फिर करना है इसका ये फॉर्मूला है प्लस 2ab। ठीक है, प्लस 2ab। अब ab क्या बताते हैं कि भाई हम a जो है b के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब a क्या है, x है, और b क्या है 1 है। पहले से हम आप अच्छी तरह समझ लीजिए, फिर आगे जो है अच्छे से समझ आ जाएंगे आपको। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू का इक्वल टू आ गया, 2 की मल्टीप्लाई x से की तो 2x आ गया, माइनस का माइनस आ गया, 2 की मल्टीप्लाई 3 से की तो 6 आ गया, 2 3 और 6 आ गया। ठीक है, इस तरह सॉल्व करना है। देखो x का स्क्वायर प्लस का प्लस, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस का प्लस। ठीक है, अब 2 1 2 और x साथ में। अब ये जो है इक्वल टू की इधर जो है ये वाली जो है आपकी लेफ्ट साइड आ जाएगी, तो इसका आ जाएगा। ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे इसके, -2x माइनस को हो जाएगा प्लस 6 आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगी। हमेशा याद रखना एक चीज़ को कि सबसे पहले हमने जो है बड़ी पावर जो होती है ना, बड़ी पावर उसके हमने मैचिंग करने होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद x वाली पावर करनी होती है। अब इसमें बड़ी पावर कौन है? अब इसमें बड़ी पावर ये स्क्वायर वाली है। बच्चे जो है ना वो सोचते हैं कि भाई हम पहले किसको सॉल्व करें। तो ये देखो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ कि सबसे पहले देखनी है कि किसकी पावर ज़्यादा है। ये देखो इसकी पावर ज़्यादा है ना, x का स्क्वायर, तो हम इसको एज इट इज़ यहाँ पे उतार देते हैं, प्लस का प्लस उतार देते हैं। x वाली, अब सिंपल x वाली सेम, ये भी x का है, ये भी x का है, ये प्लस का x है, ठीक है, माइनस का x है। ठीक है, कितने हैं 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, तो दोनों की ये कटिंग हो जाएगी। यानी कि ये हमारे पास थे 2 और ये माइनस हो गए 2 पहले थे और जो 2 जो है लग गए। ठीक है, इसकी हमने यहीं पे कटिंग कर दी थी, इसको हमने यहाँ पर नहीं लाना है। फिर क्या करना है, अब देखो अब हमने सी वाला फॉर्म देखना है। सी वाला फॉर्म क्या होता है, नंबर वाला, कांस्टेंट वाला। ठीक है, तो अच्छा इसको करेंगे। अब ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का नंबर है, +1 और +6 है, तो कितने हो गए, +7 हो गए। तो हमने जो साइन जीतता है ना, इधर -1 हुआ और इधर +6 हुआ, तो क्या होगा, 6 की ज़्यादा है ना, तो उसमें से 1 घटा देंगे तो 5 लिख देंगे और प्लस का प्लस लगा देंगे। लेकिन ये दोनों प्लस के हैं तो यहाँ पे प्लस का 7 लगा दिया और इक्वल टू का इक्वल टू, 0 का 0। अब देखो हमने पता करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। यस बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। ओके।